हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का, वो है दोस्तों यूज ऑफ ऑन, इन एंड अंडर। यानी ये तीन टॉपिक जो है, ऑन का, इन का और अंडर का, ये तीन प्रीपोजिशन जो होते हैं दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है वो भी बताऊंगा आपको, एंड किस प्रकार आप सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग दिस थ्री प्रीपोजिशन। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, जो कि अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी सेंटेंस रैंडम लाइफ में, जो आप डे टू डे लाइफ में भी जो करते हो, जो स्टेटमेंट बोलते हो, किसी ना किसी से कन्वर्सेशन करते हो, तो ये जो तीन प्रीपोजिशन है वो अक्सर आपने देखा होगा यूज करते हुए। ठीक है दोस्तों, तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगेन जैसे कि आप लोग को डिमांड था इंग्लिश ग्रामर के, तो ऑलरेडी हमने टोटल इसके पहले 19 वीडियोस बना चुके हैं। ठीक है ना, अगर बात करें इंग्लिश ग्रामर का वीडियो सीरीज जो हमने बहुत पहले स्टार्ट किया हुआ था, तो उसके 19 लेक्चर, 19 लेक्चर्स, और सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन बनाते हैं, दैट्स वाई थोड़े कम है, लेकिन फिर भी इफेक्टिव है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, पर जितना भी कंटेंट होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर वो हमने सब कवर कर लिया है। चेंज द वॉइस से लेके इनडायरेक्ट स्पीच, फिर आपके अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा एक्जैक्टली कि मैंने क्या क्या बनाया, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी इंग्लिश ग्रामर में कॉन्टेंट होते हैं दोस्तों, वो हर चीज हमने बनाया वीडियो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है, यानी कि टोटल 20 लेक्चर आज इंग्लिश ग्रामर के ऊपर हमारा खत्म होगा। तो आप सोच सकते हो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर वीडियोस जो प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है उसके अंदर जैसे एंटर होगे तो आपको लाइन से 20 वीडियोस देखने मिलेंगे, और आप जो चाहे वो आप पढ़ सकते हो। जब भी आप मन करे आपका पढ़ने का आप पढ़ सकते हो, लेकिन जरूर से पढ़ना, क्योंकि वो 20 का 20 अगर लेक्चर वीडियोस अगर आपने देख लिया दोस्तों इसको इंक्लूड करके, तो डेफिनेटली मोर देन 80% आपका इंग्लिश ग्रामर कवर हो जाएगा, और आप बहुत ही अच्छा इंग्लिश ग्रामर को अटेम्प्ट कर पाओगे। इंग्लिश बोलना भी धीरे धीरे आपको आ जाएगा, एंड बहुत सारी चीजों का मीनिंग, मतलब ये सभी चीज आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है दोस्तों यूज ऑफ ऑन, इन एंड अंडर। अब इसका मीनिंग क्या है, ऑन की अगर बात करें, इन की अगर बात करें, अंडर, तो ये तीन ऐसे प्रीपोजिशन है दोस्तों जो कि अक्सर हम यूज करते हैं हमारे स्टेटमेंट फॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, तो लेकिन बिफोर स्टार्टिंग हम क्या करेंगे, ये तीनों जो चीजें हो यहाँ पे, तीनों जो प्रीपोजिशन है, इसका मीनिंग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो ऑन की अगर हम बात करें दोस्तों, ऑन, तो ऑन का अगर हिंदी में हम लोग मतलब बताने की कोशिश करें तो ऑन का मतलब होता है ऊपर। ठीक है ना, ऊपर। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि ये सामान जो है इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, ऑन रखा हुआ है। ठीक है ना, ऑन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, पहले मीनिंग समझ लो, फिर एक एक एग्जांपल भी आपको बता दूंगा। तो ऑन का एग्जांपल अगर बात करें तो ऑन का बेसिक हिंदी मीनिंग होता है ऊपर, यानी कोई भी सामान को, कोई भी चीज को, कोई भी वस्तु को किसी के ऊपर रखना, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करें, ठीक है ना, एक एप्पल है, हिंदी में पहले बोलूंगा कि एक एप्पल है, एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। मैंने क्या बोला, एक एप्पल है और वो एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो जब ऊपर रखा हुआ है वो एप्पल, तो हम लोग इंग्लिश में उसका स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे कि एन एप्पल इज ऑन द टेबल। देखो कितना इजी हो गया सेंटेंस फॉर्मेशन, और आप लोग को इंग्लिश बोलना भी आ जाएगा। इसी प्रकार सेंटेंस का फॉर्मेशन आपको करना नहीं आता है। आपको कोई अगर पूछता है कि ये टेबल इसके ये एप्पल जो है इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो आप सेंटेंस बनाने में हिचकिचाते हो। अगर आपको इंग्लिश में बोलना होगा यही चीज, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलो, अ टेबल, एप्पल, ऐसा मतलब कंफ्यूजन होता है। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर विच आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, और लाइक उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई हम लोग ऐसे टाइप के वीडियोस लेकर आते हैं कि जो बेसिक बेसिक चीजें होती हैं कि ऊपर रखा है, तो ऊपर रखने को क्या बोलेंगे, ऑन। यानी कि अगर आपको कोई भी चीज बताना है कि ये सामान ये इसके ऊपर रखा हुआ है, ये चीज इसके ऊपर रखा हुआ है, तो आपको हमेशा क्या बोलना है, ऑन। ठीक है, ये याद रखना। तो क्या यूज करोगे, ऑन यूज करोगे। तो स्टेटमेंट कैसा हो गया कि एक एप्पल एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो आप कैसे बोलोगे, एन एप्पल इज ऑन द टेबल। खत्म। कितना सिंपल है, देख सकते हो। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड एग्जांपल की बात करें, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं यहां पे, ऑन समझ में आ गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, लेकिन पहले ये तीनों का बेसिक मतलब समझ लो। ऑन हो गया, अब बात करेंगे इन। तो इन का जो हिंदी का मतलब होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों अंदर। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि ये सामान इसके अंदर है, अंदर हिंदी वर्ड। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि एक एप्पल जो है वो बास्केट के अंदर रखा हुआ है, बास्केट होता है ना वो लेके जाते हैं हम लोग ट्रॉली जैसा, तो एक एप्पल जो है वो बास्केट के अंदर रखा हुआ है, तो मैं कैसे इंग्लिश में बोलूंगा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूंगा कि एन एप्पल इज
इन द बास्केट। मैं क्या बोलूंगा कि एक एप्पल जो है वो बास्केट के अंदर है। तो बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन होते हैं कि यार मैं कैसे बोलूं कि एक एप्पल बास्केट के अंदर है, तो अंदर को क्या बोलते हैं आप सोचोगे। बहुत सारे लोग चलो बोल पाएंगे, ठीक है, सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस प्रकार बोलना है कि कोई भी चीज किसी के अंदर जब होती है, अंदर, ठीक है, तो जब किसी के आतमध्ये असतील, अंदर रहेगा, ठीक है, मराठी यूज किया मैंने, तो अंदर यूज रहेगा, तो आप उसको कैसे यूज करोगे, इन, यानी एन एप्पल इज इन द बास्केट, या फिर जो भी चीज हो, बास्केट हो या फिर एक बॉक्स हो या फिर कोई भी चीज हो, तो जब किसी भी चीज के अंदर वो रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इन को यूज करेंगे। जैसे यहां पे ऑन यूज किया, वैसे यहां पे इन को यूज करेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब तीसरा एग्जाम्पल जो है हमारा, तीसरा जो प्रीपोजिशन है, क्या नाम है इसका, अंडर। तो अंडर को यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना, अंडर, ये वर्ड भी आपने सुना होगा, अंडर। तो अंडर का बेसिक मीनिंग होता है, देखो फर्क याद रखना, ये अंदर है, ये अंडर है, कंफ्यूजन, ठीक है। तो ये इन का मतलब होता है अंदर, आतमध्ये, एंड अंडर का बेसिक मीनिंग होता है नीचे। जैसे इसका ऑन का ऊपर क्या था, मतलब था, ऑन मतलब ऊपर, वैसे ही अंडर का मतलब होता है नीचे, ठीक है। देखो यार मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, ठीक है, नीचे, समझ गया, नीचे, खालती, ठीक है। तो ये नीचे आपको समझ में आ गया, अंडर का बेसिक मीनिंग होता है नीचे। और एग्जांपल अगर हम लोग कंसीडर करें, एप्पल का ही एग्जांपल गिनता हूं, तो अगर मेरे को बोलना है कि एक जो एप्पल है वो टेबल के नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, एक एप्पल जो है वो टेबल के नीचे है, तो मैं क्या बोलूंगा, एन एप्पल इज अंडर द टेबल। क्या बोलूंगा, एक एप्पल जो है वो टेबल के क्या है, अंडर है। तो मैंने यहां पे क्या यूज किया, अंडर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि एक एप्पल जो है वो टेबल के अंदर है, हम ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं क्या होता है ऑन, इन और अंडर, इसका बेसिक मीनिंग हिंदी में क्या बोलते हैं आपको समझ में आ गया, और उसका एक एक एग्जांपल हमने कंसीडर किया, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब चलते हैं और भी कुछ एग्जांपल्स की तरफ, एंड उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा। बहुत ईजी टाइप का प्रीपोजिशन है जो कि आपके एग्जाम में भी पूछता है कभी कभी, ठीक है, कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा ये मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा। लेट्स सपोज, इसको मैं रफ कर लूं पहले, फिर मैं आपको बताता हूं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, और भी एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो ध्यान से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम कंसिडरिंग, जैसे कि यहां पे एक पेन है, ठीक है ना, समझ लो ये पेन है, इसी को देख लो, ये क्या पेन है ना, मार्कर बोल लो, पेन बोल लो, जो भी बोल लो, ये एक पेन है। तो अगर मैं बोलूंगा कि एक टेबल है, ये एक टेबल है, समझ लो, ठीक है, टेबल है ये, ठीक है। डायग्राम छोड़ो, मेन मुद्दे के ऊपर ध्यान दो, ठीक है, डायग्राम तो मेरा खराब ही बनता है हमेशा, ठीक है। समझ लो ये टेबल है, नजर आ रहा है टेबल जैसा, कुछ तो नजर आ रहा होगा टेबल जैसा। मेरी डायग्राम थोड़ी खराब है यार, नजरअंदाज कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम लोग मेन मुद्दा क्या पढ़ा रहे हैं, आपको एग्जांपल के थ्रू पढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे समझ लो ये मार्कर है, ये मार्कर इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है, इस टेबल के ऊपर ये जो मार्कर है वो रखा हुआ है। डायग्राम में भी अगर बना दूं मैं इसी के अंदर, तो समझ लो ये एक पेन है, ये पेन टेबल के ऊपर जो है वो रखा हुआ है। तो आप कैसे सेंटेंस बनाओगे, क्या यूज करोगे, ये तीन जो प्रीपोजिशन है, ऑन, इन और अंडर, ये तीनों में से क्या यूज करोगे कि आप उसको बता सको कि ये जो पेन है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ऑन यूज करोगे, इन यूज करोगे कि अंडर यूज करोगे। बहुत इजी है, जैसा मैंने बोला कि कोई भी चीज जब ऊपर रखी होती है तो हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, ऑन यूज करते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट बनेगा, हम लोग क्या बोलेंगे, अ पेन इज ऑन द टेबल। कितना सिंपल है यार, देखो, अ पेन इज ऑन द टेबल। क्लियर है, इतना इजी है, समझ में आ गया। वही सेकंड कंडीशन अगर मैं आपको दूं कि यही जो पेन है, यही जो पेन है, ठीक है ना, ये जो पेन है, एक यहां पे पेन का स्टैंड है, पेन स्टैंड होता है ना, आपके ऑफिस वगैरह में होता है, इस तरह से पेन स्टैंड होते हैं, ठीक है, पेन स्टैंड, ठीक है ना, इसमें होल होल रहते हैं, ऐसा देखा होगा आपने, ठीक है। तो यही एक मार्कर है, यही एक पेन है, ठीक है, ये इस स्टैंड के अंदर ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, ये इस स्टैंड के अंदर, यानी ये पेन स्टैंड है, पेन को रखने वाले होते हैं ना बहुत सारे पेन, ऐसा कप कप जैसा शेप होता है, उसमें बहुत सारे पेन रखते हैं, आपने देखा होगा, ऑफिस वगैरह में होते हैं, स्कूल्स वगैरह में भी होते हैं। तो ये पेन इसके अंदर रखा हुआ है, मैं क्या बोल रहा हूं, पेन इसके अंदर रखा हुआ है। तो मैं क्या यूज करूंगा, ऑन यूज करूंगा, इन यूज करूंगा कि अंडर यूज करूंगा। अगेन यहां पे जो मैं यूज करूंगा बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बताया था आपको कि कोई भी चीज जब किसी के भी अंदर रखी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, इन। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे, अ पेन इज इन द
पेन स्टैंड, यानी पेन स्टैंड के अंदर, पेन का जो स्टैंड है ये वाला, पेन स्टैंड के अंदर जो पेन है वो क्या है दोस्तों, रखा हुआ है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला चीज भी समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हो कि कितना ये चीज सिंपल है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है। इतना सिंपल है कि आपको मैं अगर कुछ एग्जांपल होमवर्क में भी दे दूंगा तो आप लोग इसको कर पाओगे, ठीक है। पर जाते जाते मैं दे दूंगा, डोंट वरी। और एक और आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं कि एक कंडीशन हमारा वापस से आता है। कंडीशन में ये है कि ये जो पेन है वो ये टेबल के नीचे रखा हुआ है, ठीक है ना, ये टेबल है, इसके नीचे रखा हुआ है। तो जैसा मैंने बोला, क्या रखा हुआ है, नीचे। तो कोई भी चीज जब नीचे रखी होती है या फिर पड़ी होती है तो हम क्या बोलते हैं उसको, क्या यूज करते हैं, कौन सा प्रीपोजिशन आता है नीचे की में, प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं अंडर। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे कि अ पेन इज अंडर द टेबल। मैं क्या बोलूंगा यहां पे कि जो पेन है मेरा अंडर द टेबल है, क्योंकि यहां पे हम लोग नीचे रखा हुआ है पेन, यहां पे वो पेन अंदर रखा हुआ था इसके लिए इन यूज किया, और यहां पे जो पेन है ऊपर रखा हुआ था इसके लिए ऑन यूज किया। तो ये तीनों जो प्रीपोजिशन है, ऑन, इन और अंडर, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। देखो बहुत सिंपल तरीके से एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, तो इसी प्रकार का डायग्राम दिया रहेगा, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि डैश दिया रहेगा और आपको बोला जाता है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो जो भी सूट होगा उस सेंटेंस में वो आप लिख सकते हो वहां पे। क्लियर है? तो बस दोस्तों यही था हमारा आज का लेक्चर। बहुत ही स्वीट एंड सिंपल एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है ना। अ फिश इज अंडर द वाटर, अ फिश इज ऑन द टेबल, ऐसे बहुत सारे लाखों एग्जांपल है, आप खुद से भी बना सकते हो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जाते जाते आप लोगों में कुछ होमवर्क देना चाहूंगा जरूर से, क्योंकि ये होमवर्क थोड़ा मजेदार होने वाला है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका जवाब मुझे कॉमेंट करके बताना। आप लोग को खुद से कोई भी 3, ठीक है ना, एनी 3 मुझे सेंटेंस को फॉर्म करके दिखाओ, एनी 3 सेंटेंस को फॉर्म करके दिखाओ। वो भी क्या यूज करके, ऑन यूज करके, इन यूज करके और अंडर, यानी ये जो तीनों चीज मैंने जो आपको आज पढ़ाया है, ऑन, इन और अंडर, ये तीनों जो वर्ड्स है, तीनों जो प्रीपोजिशंस है, इसका इस्तेमाल करना है। और कोई भी मुझे 3 सेंटेंस को बना के दिखाना है खुद से, बिना कॉपी किए। बिल्कुल चीट मत करना, गूगल का सहारा मत लेना, खुद से ही। मैं देखना चाहता हूं कि आज जो मैंने पढ़ाया है जिस तरीके से, ये आपको समझाया कि नहीं। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर हम बात करें, ये बहुत ज्यादा ईजी है, बहुत ज्यादा। मतलब आपको बस गाइडेंस की जरूरत थी कि क्या होता है ऑन का मतलब, इन का मतलब, अंडर का मतलब, प्रीपोजिशन बोलते हैं इसको, कैसे इस्तेमाल होता है और कब कब यूज करना है, तो ये मैंने बता दिया। लेकिन ये आप लोग के लिए होमवर्क में दे रहा हूं कि आपको खुद से 3 सेंटेंस को बनाना है ऑन, इन और अंडर का यूज करके, और मुझे कमेंट करके जरूर से बताना है। मैं फटाफट से कमेंट को रीड करने वाला हूं आज के दिन, एंड देखूंगा कि कौन कौन लोग जो है फटाफट से कमेंट करते हैं और ये सही से सेंटेंस का फॉर्मेशन करके दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों? तो बस दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही था। आज का लेक्चर यहीं पे मैं स्टॉप करूंगा, एंड उम्मीद करता हूं कि हमारा जो आज का ये वीडियो है, आज का जो टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन का, ऑन, इन और अंडर, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। जल्द लेकर आऊंगा और भी ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस कंटिन्यूअसली आपको मिलते रहेंगे, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना दोस्तों। बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए और लगातार आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, तो प्लीज हमारे लिए, हमारे को हेल्प करने के लिए एक तरीके से आप बोल सकते हो, फटाफट से वीडियो सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर कर देना। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे ना, आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।